हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे एलईडी टीवी में सभी कंपनी में अगर हमें सर्विस मेनू खोलना है तो उसके सर्विस मेनू खोलने के लिए एक सर्विस कोड दिया जाता है। अलग अलग टीवी में अलग अलग कोड दिया जाता है। वो कोड कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। और सबसे पहला तो सवाल ये होता है कि हमें सर्विस मेनू कोड यानी कि अगले हमने जो भी टीवी देखे हैं उसमें फैक्ट्री मोड आता था। जो फैक्ट्री मोड हमें खोलने की ज़रूरत पड़ती है हमारे डब्बा टीवी में या सीआरटी टीवी में आपने देखा होगा कि फैक्ट्री मोड खोला जाता था और उसमें भी कोड लगाए जाते थे। तो एलईडी टीवी में भी इस तरह से सर्विस मेनू कोड या फैक्ट्री मोड कोड के लिए अलग अलग टीवी में अलग अलग कोड दिया जाता है। तो इसको मैं आज दिखाऊंगा कि कौन कौन से अलग अलग कोड होते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं दिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहला ये सवाल है कि हमारा प्राइमरी सेटिंग और सेकेंडरी सेटिंग। प्राइमरी सेटिंग क्या होता है कि हमारे टीवी में अगर हमारी मान लीजिए कि बाहर में जो हमारी स्विच दी होती है यानी कि पैनल स्विच जो हमारी होती है, जो हमारा कीपैड होता है यानी कि टीवी को स्टैंड बाय यानी कि पावर की, वॉल्यूम प्लस माइनस की, चैनल प्लस माइनस की, मेनू की, इनपुट की और ऑडियो वीडियो के लिए इनपुट पिन और मेनू पिन, ये सब पिनें हमारे कीपैड में आती है जो हमारे टीवी में आगे या पीछे की साइड में होती है। उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेटिंग, यानी कि ये हमें कंपनी आगे से प्रोवाइड करवाती है, हमें बाहर ही प्रोवाइड करवा देती है। इसके लिए हम उसे प्राइमरी सेटिंग और सेकेंडरी सेटिंग जो हमारा होता है वो होता है टीवी के अंदर में, बोर्ड के अंदर में जो हमारा सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो हमारा प्रोग्रामिंग डाला जाता है, उसके अंदर एक ऐसा ही सेटिंग होता है जो हम उसे सेकेंडरी सेटिंग बोलेंगे। और जब प्राइमरी से सेटिंग नहीं होता है तब जाके हमें सेकेंडरी में सेटिंग करना होता है, यानी कि जो काम प्राइमरी नहीं कर पाता है वो काम सेकेंडरी करके देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एलईडी टीवी में यूज़ होने वाले अलग अलग सर्विस मेनू कोड, या आप यह भी कह सकते हैं कि फैक्ट्री मोड। अगर हमें हमारा 6 बिट हो एलईडी टीवी में तो हमें 8 बिट करना हो या 10 बिट करना हो तो हमारी प्राइमरी सेटिंग से ये नहीं होता है, हमें सेकेंडरी सेटिंग खोलने की हमें ज़रूरत पड़ती है। और उसी के लिए ये मैंने जो दिखाया है आपको, ये वाला कोड हमें डालना होता है, तब जाके ये सर्विस मेनू या फैक्ट्री मोड खुलता है। या फिर ये आप जानना चाहते हो कि हमारे इस टीवी में कौन सा रेजुलेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, वो चेक करना हो, तब भी हमें इस प्राइमरी सेकेंडरी सेटिंग में जाना पड़ेगा। और हमें ये भी चेक करना हो कि हमारा रेजुलेशन मान लीजिए कि सिंगल चैनल का है, या ये भी कह सकते हैं कि 1366 786 का है, या ये भी कह सकते हैं कि 5 पेयर का है या 10 पेयर का।
और ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा सिंगल चैनल का है कि डबल चैनल का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उसे चेक करना हो, या ये भी कह सकते हैं कि 1366 हो या 1920 का डाला हो, उन दोनों में से कौन सा वाला सॉफ्टवेयर इसमें डाला है उसे चेक करना हो, तब भी हमें सेकेंडरी वाले सेटिंग में हमें जाना पड़ेगा, यानी कि हमें सर्विस मेनू या फैक्ट्री मोड में जाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें इस तरह से कोड डाल के हम उस सर्विस मेनू में एंटर हो सकते हैं। या फिर एक बात और भी बता दूं कि या फिर हमें फ्लिप फ्लॉप वाला, अगर हमारा पिक्चर उल्टा आता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप मोड में जाना है, तो हमारी प्राइमरी वाली सेटिंग से हम ये सेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारी पिक्चर उल्टी आती है तो हमें सीधा करना होता है, तो हमें यहाँ सर्विस मेनू में या फैक्ट्री मोड में जाने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर इसका सेटिंग होता है। या टीवी सीधा ही ऑन करवाना है या स्टैंड बाय के बाद ऑन करवाना है, उस सेटिंग को भी हमें करना हो तो भी हमें सेकेंडरी वाले सेटिंग में हमें जाना पड़ेगा, यानी कि हमें सर्विस मेनू में जाना पड़ेगा, फैक्ट्री मोड में जाना पड़ेगा और उसमें कोड लगाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला भी हमारा सेटिंग होगा। अगर हमें बीएल में एडजस्ट इंटरनली होता है, उसे सेट करना हो, यानी कि प्राइमरी में भी ये सेटिंग होता है। जब प्राइमरी से सेटिंग करने से हमें जितनी चाहिए उतनी लाइट नहीं मिलती है, तब जाके हमें ये सेकेंडरी वाले सेटिंग में जाना पड़ेगा और सर्विस मेनू खोलना पड़ेगा और वहाँ से आप और ज़्यादा लाइट ले सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए कि हमारी हाइट या विड्थ को सेट करना है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को सेट करना है, तब भी हमें सर्विस मेनू में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी आवाज़ को वॉल्यूम हो, बास हो, ट्रेबल हो, बैलेंस हो, इन सारे पुर्जे प्राइमरी में भी आते हैं और सेकेंडरी में भी आता है ये सेटिंग। तो अगर प्राइमरी में हमारा सेटिंग सही से नहीं हो रहा है तब जाके हमें सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, तो वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में आता है। अगर हमारी प्राइमरी से हमें जैसा चाहिए वैसा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, शार्पनेस नहीं मिलता है, तब हमें और ज़्यादा रिजल्ट के लिए आपको सेकेंडरी में सर्विस मेनू कोड खोल के अंदर वाले सर्विस से या फैक्ट्री मोड में जाके उसको सही से आप कलर, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस को सेटिंग कर सकते हैं। अगर एक बात और भी बता दूं कि अगर हमारा कलर का कौन सा शेड हमें ज़्यादा पसंद है, यानी कि रेड पर पसंद है, ग्रीन पर पसंद है या ब्लू पर पसंद है, तो वो सेट भी सर्विस मेनू कोड खोल के भी आप सेट कर सकते हैं और प्राइमरी से भी सेट कर सकते हैं। जब प्राइमरी से हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हमें सेकेंडरी में जाके ये सारे कलर शेड हमें सेट करने होते हैं। और भी कहीं सेटिंग और भी होते हैं जो हमें मुंह जुबानी नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें सर्विस मेनू कोड को खोलना होता है। और अब मैं बारी बारी से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से सर्विस मोड यूज़ में लिए जाते हैं, और हमें यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमारा कौन कौन से सर्विस मोड यहाँ यूज़ में लिया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें
तो आपने देखा कि इतने सारे सर्विस मोड इसमें होते हैं और आपको मैं छोटा करके पूरे कागज़ का मैं भी एक आपको स्क्रीनशॉट देता हूं ताकि आप सही से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये आधा स्क्रीनशॉट इधर से ले लीजिए और आधा स्क्रीनशॉट इधर से ले लीजिए। तो इतने सारे सर्विस मोड अलग अलग टीवी में आते हैं। अब की बार मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं बोर्ड का नाम भी लिखूंगा और उसके सामने कौन सा सर्विस मेनू चलेगा वो भी लिखूंगा। तो अगला एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा कि आपको सर्विस मेनू ढूंढने में आसानी हो। ये इतने सारे टाइप के सर्विस मेनू है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर मेरे नज़र में जो इतने आए हैं तो मैंने लिख के रख दिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ समझ में आया है तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।